Good morning, class 11. Today we'll start conic section. देखिए conic section क्या है आपके पास, definition क्या है conic की? The locus of a point which moves in a plane such that its distances from a fixed point is in a constant ratio to its distance from a fixed straight line is called a conic section. ठीक है, देखिए बेसिकली कॉनिक सेक्शन कैसे बनते हैं। कॉनिक सेक्शन बनते हैं आपके पास एक कोन, ठीक है, और प्लेन के इंटरसेक्शन से, ठीक है। देखिए आपकी बुक्स में कुछ फिगर्स दी हुई हैं, ये देखिए। पहले ये है, ये आपके पास कोन है, ठीक है। कोन को हमने एक प्लेन से कट किया। अगर हम इसे प्लेन के पैरेलल कट करेंगे तो आपको पता है कोन का क्रॉस सेक्शन क्या आता है, सर्कल आता है। तो अगर आप इसको कहीं भी प्लेन से बिल्कुल पैरेलल कट करेंगे तो आपके पास जो इसका सेक्शन आएगा, क्रॉस सेक्शन, कटिंग का सेक्शन, दैट इज अ सर्कल। और अगर आप इसे कुछ स्लांटिंग वे में कट करेंगे, टेढ़ा कट करेंगे ऐसे, तो आपके पास आएगा एलिप्स। और अगर आप कोन के इस तरह से आधे पार्ट को कट करेंगे लाइक दिस, तो आपके पास आएगा पैराबोला। और अगर आपको इस तरह से वर्टिकली कट करेंगे तो विल हैव हाइपरबोलास, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पैराबोला, कि अगर हम कोन को, हाफ कोन को किसी जो है स्लैंटिंग इंक्लिनेशन से कट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पैराबोला बनता है। जस्ट लाइक दिस, आपके पास ये एक फिगर है, ये फिगर, ये और ये आपके पास क्या है, पैराबोला। अगर इस तरह से बन रहा है तो एक्स एक्सिस पे इसका एक्सिस है, ठीक है। ये इसकी राइट साइड मतलब कि पॉजिटिव साइड पर है, ये लेफ्ट नेगेटिव साइड पर है। ये अबव द एक्स एक्सिस है, दिस इज बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास 4 फॉर्म्स है पैराबोला की। तो कॉनिक की डेफिनेशन में दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इन अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो देखिए जिस क्या क्या बात किया उसने, इसमें पॉइंट की बात की है, विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये पॉइंट है जो आपका प्लेन में मूव कर रहा है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज, जनरल पॉइंट ले रहे हैं हम, इसको नाम दे रहे हैं P x y, ठीक है। और जो फिक्स पॉइंट है वो है आपका फोकस, इसके कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम A0, ठीक है, इन अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंसेस। अब ये आपकी फिक्स लाइन है एंड दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब जो डिस्टेंस कह रहा है दिस वन, इन दो पॉइंट्स का, यानी फोकस और पैराबोला पे किसी पॉइंट का डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन से फिक्स डिस्टेंस है ना, ठीक है, इज कॉल्ड अ कॉनिक सेक्शन। तो अगर मैं इस लाइन से और इससे सेम डिस्टेंस पे कर्व ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, पैराबोला, ठीक है। अब ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी SP इज इक्वल टू PM, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल है तो आपकी कर्व बनेगी पैराबोला, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, SP अपॉन PM इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, कट करेंगे तो 1 आएगा। दिस इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ दीज डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। इसको हम E से डिनोट करते हैं। अब अगर आपकी एसेंट्रिसिटी 1 है तो आपका बनता है पैराबोला। अगर आपकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, यानी SP इज लेस देन PM, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से SP इज लेस देन 1, ठीक है, तो PM इधर जाएगा, यानी SP इज लेस देन PM,
तो आपका बनता है एलिप्स। एंड इफ योर एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपका SP अपॉन PM इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास जो कर्व है वो क्या बनेगी, हाइपरबोला। ठीक है, एलिप्स जो है वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम, उसकी शेप जो है वो इस तरह से होती है। ठीक है, आउल शेप जिसको हम कहते हैं ओवल शेप। ठीक है, और हाइपरबोला आपका इस तरह से होता है, दो पैराबोलास अगर आप मिक्स करते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी जो है वो फोकस से कर्व तक और कर्व से इस डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस का रेशो है। ठीक है जी, तो हमने बेसिकली आज पढ़ना है पैराबोला। पैराबोला में जो है ये डिस्टेंस आपका सेम रहता है, SP इज इक्वल टू PM, तो इसमें इसकी एसेंट्रिसिटी क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है जी, तो ये आपकी कर्व है पैराबोला जो आपकी एक्स एक्सिस पर बन रही है। एक्सिस क्या है पैराबोला का, एक्स एक्सिस। स्टैंडर्ड कर्व्स करा रही हूँ अभी मैं आपको। ये इसका फोकस है। ठीक है, और जो फोकस है वो इसका एक्स एक्सिस पर है, इसलिए मैंने इसमें क्या लिया है, एक्स के लिए A और Y के लिए 0। ठीक है जी, तो ये इसका फोकस है, ये Y एक्सिस है, दिस इज योर Y एक्सिस एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स आपकी कहाँ बनती है, ये पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन, और ये आपके पैराबोला का क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, जहां ये इस तरह से कट कर रहा है, ये दिस इज कॉल्ड योर वर्टेक्स। वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, A यूनिट्स, क्योंकि वर्टेक्स मैंने ओरिजिन पे लिया है। तो अगर ये A यूनिट्स है तो इधर इस तरफ कितना होगा, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, डिस्टेंस तो A यूनिट्स है, डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए माइनस लिया है, -A। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आपकी किस पॉइंट पर आएगी, -A 0 पर। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, कि डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, और जो फोकस है वर्टेक्स जो है, इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है जी, तो अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स इज, हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पैरेलल टू Y एक्सिस। तो जब भी कोई लाइन आपकी पैरेलल टू Y एक्सिस होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू द डिस्टेंस, जितना भी वो x एक्सिस पर ले रही है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकल कितने हैं इसके, फोकस है इसके A0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -A, और वर्टेक्स है इसके 0 0। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस पैराबोला की, आपका x एक्सिस पर बन रहा है, तो इक्वेशन बनेगी इसकी x² इज इक्वल टू 4AX। ठीक है जी, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, y² इज इक्वल टू 4AX। अब ये आपका क्या है, फोकस। ठीक है, दिस इज योर फोकस। अब फोकस में से एक लाइन पास कर रही है, ठीक है, जो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, one is this and another is this. So this is called latus recta. ये क्या है इसकी, latus recta. This line is latus rectum of the parabola. तो ये आपका A पॉइंट में से पास कर रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड है, तो इक्वेशन क्या आएगी, x is equal to A. This is the equation of latus rectum. ठीक है जी, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4A। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4A। ठीक है, अब आपका पैराबोला किस तरफ है, नेगेटिव साइड पे, पहले आपका पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है, तो इसके जो है फोकल अगेन एक्स एक्सिस पर है, पर डायरेक्शन चेंज है तो -A0। ठीक है, वर्टेक्स वही ओरिजिन पर है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है जी, और ये लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गई, x इज इक्वल टू -A। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -A, क्योंकि अगर डिस्टेंस A है तो इधर भी A होगा, सिर्फ सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट्रिक्स आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज y² इज इक्वल टू -4AX।
इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आपका पैराबोला जो है ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी। तो इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर में, क्योंकि वाई एक्सिस पर बन रहा है तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इसके फोकई कहाँ आ रहे हैं, वाई एक्सिस पर, तो x का कोऑर्डिनेट 0, वर्टेक्स वही है ओरिजिन पर। ठीक है, दिस इज लेटेस्ट सेक्टम, तो अब लेटेस्ट सेक्टम क्या आएगी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, बिकॉज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है जी, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू -a। ठीक है जी। सेम अगर आपका पैराबोला डाउनवर्ड्स है तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यहां फोकई आएंगे 0 -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू a। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम जो पैराबोला के अंदर बन रही है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आपकी सेम रहेगी, दैट इज 4a। ठीक है, तो ये आपकी पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी पैराबोला बेस्ड एक्सरसाइज। देखिए इसमें आपको टेबल दिया हुआ है बुक में, देखिए ये टेबल दिया हुआ है आपको 11.31 पेज पर, जिसमें आपको सारा कुछ बताया हुआ है। पैराबोला का एक्सिस, लेटेस्ट सेक्टम, पूरा टेबल आपको बना के दिया है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो देखिए 11.3 एक्सरसाइज का है फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग पैराबोलास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। आपके पास इक्वेशन दी है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। ठीक है जी, आपने क्या क्या निकालना है, फोकई निकालना है, इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टम निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। ठीक है ना, एक्सिस का इक्वेशन तो एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स पर वाई 0 होता है ना, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0। और अगर वाई एक्सिस पर बन रहा है तो वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स 0, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो सिंपल पॉजिटिव वाली फॉर्म लगेगी, और ये किसके इक्वल होगा, कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर एक्स एक्स, तो 4a इज इक्वल टू 18। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की, और हमारा सारा काम a पर ही डिपेंड करता है, तो a आ गया मेरे पास 9/2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है आपका, कैसा बनेगा पैराबोला, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप का जो है ये आपका पैराबोला फॉर्म होगा। ठीक है जी, तो फोकई क्या होते हैं इसके, a0। ठीक है, तो a कितना आ गया, 9/2, तो फोकस आ गया आपका 9/2 0। ठीक है जी, फिर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या थी, 4a, 4 इंटू 4 इंटू 9/2, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। ठीक है जी, फिर क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कहाँ बन रहा है ये, एक्स एक्सिस पर, एक्सिस क्या है इसका, एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस योर y इज 0। और क्या निकाला आपने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस वन, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है जी, क्या होती है इस तरह की इक्वेशन, y के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू -a। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -9/2, सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू -9, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट। एक नेगेटिव वाला पार्ट करा देती हूँ आपको मैं,
देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7y। कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो माइनस की जगह आ गया, कौन सा वाला पैराबोला बनेगा, ये वाला, ठीक है ना। वर्टेक्स क्या है इसके, 0 0, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका फोकई, फोकई क्या होगा -AC, ठीक है। तो 4a इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7/4, ठीक है जी। तो फोकस कितने आ गए फोकस क्या था हमारे पास -A0, तो फोकई आ गया आपके पास यहाँ पे आपका y एक्सिस पर आ रहा है, तो फोकस 0 -a बनेगा 0 - 7/4, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने कि y एक्सिस पर आ रहा है या x एक्सिस पर आ रहा है, राइट। तो फोकस आ गया आपके पास 0 - 4, और आपने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम। तो लेटस्ट रेक्टम का लेंथ कितना था 4a, 4 × 7/4, कितना आ गया लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम, दैट इज 7। अब आपका एक्सिस क्या है, पैराबोला कहाँ बन रहा है, पैराबोला इज ऑन y एक्सिस, ठीक है जी। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो आपका एक्सिस क्या है y एक्सिस, और y एक्सिस एक्सिस 0 तो इक्वेशन ऑफ क्या आ गई x इज इक्वल टू 0। और आपने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है ना, और किसके पैरेलल आ रही है, x के। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी y इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 7/4, बिकॉज ये कितना है आपके पास 7/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया आपके पास 4y - 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन व्हिच फोकस टेंड्स 0, फोकस दिए मैं आपको, ठीक है जी। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, ठीक है। फोकस क्या है 10 0, तो फोकस वैसे बेसिकली क्या होता है मेरे पास A0, तो A की वैल्यू डायरेक्ट आ गई मेरे पास 10, और डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इज इक्वल टू -10। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स से पता चलेगा कि आपका पैराबोला किस तरह का बन रहा है, x इज इक्वल टू -a, यानी यहाँ है डायरेक्ट्रिक्स, तो पैराबोला इस तरह का है। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y² इज इक्वल टू 4ax, तो y² 4a × 10। डायरेक्ट्रिक्स से मुझे पैराबोला की जो है वो डायरेक्शन पता चल रही है, ठीक है, तो वहीं से मुझे इक्वेशन पता चल जाएगी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी आ गई, y² इज इक्वल टू 40x, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, दैट आर वेरी इजी। अब मैं आपको करवा रही हूं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। हाँ जी 6 क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू -3 7 एंड एक्सिस अलोंग द x एक्सिस। देखिए आपके पास पैराबोला एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, या तो इसकी ये शेप बनेगी क्योंकि वर्टेक्स 0 0 ओरिजिन पर है, ठीक है जी, या फिर ये बनेगी बिकॉज ये दोनों ही पैराबोला आपके क्या है अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ये इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो मैंने जर्नल इक्वेशन ली, ठीक है। अगर ये माइनस का होगा तो a की वैल्यू अपने आप की नेगेटिव एडजस्ट होकर आ जाएगी। तो मैंने एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग कौन सी इक्वेशन होती है, y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। Since our parabola is passing through the point -3 7, इसमें से पास कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या करेगा, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की जगह क्या रख दूं 7, और x की जगह क्या रख दूं -3, 7 का स्क्वायर 49 -12a, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ गई 49/-12। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि आपकी इक्वेशन में सिर्फ कौन अननोन था, a अननोन था, x और y में तो इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करती ही है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a
इन 1। ठीक है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 49 बाय -12x। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3y स्क्वायर इज इक्वल टू -49x और 3y स्क्वायर प्लस 49x इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है जी। अब आपका 7 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा अलग तरीके से होगा। इस पे हम SP इज इक्वल टू PM को यूज करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज टू 5। अब देखिए जनरल फोकस नहीं दिया आपको, A0 या 0A वाली फॉर्म का फोकस नहीं दिया। उसने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज टू 5। फोकस क्या है, 2 5 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, देखिए मैं बनाती हूँ। ठीक है जी, 2 5 जनरल कहीं भी होंगे ये। ठीक है, जहां होगा वही मैंने उसका एक्सिस कंसीडर कर लिया। और दिस इज नॉट द एक्स एक्सिस, रिमाइंडेड, क्योंकि आपका y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। ठीक है, तो जहां इसके फोकस एग्जिस्ट कर रहे हैं वही मैंने लाइन ड्रॉ करके इसका एक्सिस ले लिया है, राइट। एंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स आपको दी गई है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये फोकस है। यहां से मेरा पैराबोला पास किया। ठीक है, अब यहां पे हम किसको काम में लेके आएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, हमारे पास कोई फोकस नहीं दिया हुआ, A0 है, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जो है वो कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे दिस इज S, फोकस को ऐसे भी नोट करते हैं। पैराबोला पे कोई पॉइंट लिया P, ठीक है, लेट दैट पॉइंट इज XY। ठीक है जी, और ये आपका M। तो यहां हम यूज करेंगे एसेंट्रिसिटी वाला रूल कि आपका फोकस से अगर मैं कर्व का डिस्टेंस लूं और कर्व के पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे डिस्टेंस लूं, दैट शुड बी इक्वल। तो SP इज इक्वल टू PM। तो SP में क्या लगेगा, आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं हम। We can find the distance by using distance formula. तो SP क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था और 3D में भी किया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता था डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना है, PM यानी P से इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकालते थे, इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 करते थे, जो ऑलरेडी इक्वल टू 0 है। अब ये पॉइंट मैं इस इक्वेशन में क्या कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो क्या होगा, x की जगह x ही आएगा, y की जगह y प्लस 1 डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अंडर रूट है, तो अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर रही हूँ और साथ ही से ओपन भी कर रही हूँ स्क्वायर्स को। ठीक है जी, और इधर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 वाला होल स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, आप याद कर लेना जी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, ये आएगा 9x का होल स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 24xy प्लस 2bc 8y प्लस 2ca यानी कि 6x, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 अंडर रूट 25। तो जब स्क्वायर किया तो अब ये 5 नहीं बनेगा, जब स्क्वायर किया तो ये कितना ही रहेगा, 25 ही रहेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 4, 25 प्लस 4 29, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गए 25, 24xy प्लस आपके पास 8y
प्लस 6y प्लस 1। तो बस अब आपने इसको 25 से मल्टीप्लाई करके इन टर्म्स को इधर लेके आना है और आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में वर्टेक्स और क्या दिए हुए हैं, फोकस दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना है 2 1, फोकस कितना है 1 -1। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। देखो पैराबोला की इक्वेशन जब मुझे इस केस में निकालनी है तो हमेशा मैं क्या यूज करूंगी, SP इज इक्वल टू PM। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। तो P कोई पॉइंट मान लिया पैराबोला पे XY। ठीक है, तो मैं अब SP तो निकाल सकती हूँ, आई कैन फाइंड द SP, क्योंकि X के कोऑर्डिनेट मुझे पता है और P के भी पता है, तो SP मैं निकाल सकती हूँ। बट PM नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती PM? क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इस वर्टेक्स को यूज करके डायरेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट निकालूंगी। बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो अब मुझे पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए अल्फा बीटा। तो आई नो दैट अल्फा प्लस 1/2 दैट शुड बी इक्वल टू 2, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट यही है ना। तो इसका मिड पॉइंट निकाला, अल्फा प्लस 1/2 दैट शुड बी 2 एंड बीटा माइनस 1/2 दैट शुड बी 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बीटा कितना आ गया आपके पास 3। 4 - 1 3 और ये 2 + 1 3। तो आपके पास अल्फा बीटा के कोऑर्डिनेट आ गए 3 3। ठीक है, एंड योर डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस इज नॉट द एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा ये एक्स एक्सिस नहीं है। तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट लाइन। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं L। तो स्लोप ऑफ L क्या होगा, स्लोप ऑफ L y2 - y1 ओवर x2 - x1। स्लोप ऑफ L हो गया 2, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ L दैट इज -1/2। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई आपके पास, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू 3 3 एंड स्लोप इज -1/2। तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, वी आर यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म। क्या होती है 1 पॉइंट फॉर्म, y - y1 m x - x1, y - y1 m x - x1। तो यहां आप इसे सॉल्व करिए, x + 2y - 9 = 0। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, तो बस अब आपका वही पुराना काम, आपने क्या लेना है, SP = PM। SP that is the distance between these 2 points and PM is the perpendicular distance from P to this directrix। ठीक है जी, तो आप इसे सॉल्व करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपका ये कंप्लीट हो गया पैराबोला का टॉपिक, ये आपने करना है।